Okay, today we are going to start SAP GRC. Okay. Okay, SAP GRC ये क्या है, किस तरह से काम करता है, सारे चीज़ें हम लोग सीखेंगे. ओके, सो SAP GRC का मतलब क्या है? गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस. ओके, गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस क्या है इसका मतलब? ठीक है, थोड़ा हम लोग इसमें पेंट में देखेंगे एग्जाम्पल. मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ यस सर, आ रही है आवाज। डबल आ रही क्या मेरी आवाज़? नहीं नहीं आ रही सर, ओके, सुन फाइन. रही हूँ। फाइन, ओके. तो SAP तो मालूम है ना हमें क्या है SAP. SAP, व्हाट इज SAP स्टैंड फॉर? सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग. ये हमारा SAP का लॉन्ग फॉर्म है. व्हाट इज स्टैंड फॉर, व्हाट यू मीन बाय GRC? GRC का मीन्स गवर्नेंस. ओके, सॉरी, गवर्नेंस देन रिस्क एंड कंप्लायंस. ठीक है, ये तीन वर्ड है. सो गवर्नेंस का मतलब, सो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन? गवर्नेंस का मतलब है ए सेट ऑफ रूल्स. क्या है? ए सेट ऑफ रूल्स. एक रूल्स हो या रेगुलेशंस हो सकते हैं आप. ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, जैसा कि ट्रैफिक का. यू नो, ट्रैफिक पुलिस है ना, तो ट्रैफिक पुलिस का एक रूल्स रहता है, माना ना, ट्रैफिक के रूल्स रहते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स. एक क्या रूल्स रहते हैं? एग्जांपल, सिग्नल को जैसा ग्रीन आए तभी जाना, रेड आए तो स्टॉप हो जाना, राइट. इसी तरह क्या है, जो जिब्रा क्रॉस है वहाँ पे स्टॉप होना, स्लो होना. थोड़ी जगह पे है ना स्पीड लिमिट लिमिट पे रहना, स्पीड लिमिट पे रहना. इसी तरह है ना हेलमेट डाल के बाइक चलाना. जब कार चला रहे तो बेल्ट, सीट बेल्ट डालना, राइट. सो दीज आर कॉल्ड ए सेट ऑफ रूल्स. एक आपने क्या किया, सेट ऑफ रूल्स ने किया. ठीक है. अब रिस्क क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? रिस्क का मतलब क्या है? आप बोलते हैं ना, एग्जांपल, हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं, वे बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है बोलते हैं, राइट. सो रिस्क का मतलब क्या हो सकता है, बोलो फातिमा. रिस्क है बोलते हैं ना, बिजनेस में बहुत रिस्क यस है. सर। हाँ, तो यहाँ पे रिस्क क्या है? एग्जांपल समझो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, ट्रैफिक का रिस्क क्या है, क्या हो सकता है रिस्क? एक एक्सीडेंट्स हो सकता है, राइट. एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ हाँ, यस सर। उसके बाद क्या हो सकता यही। है? चोरी भी हो सकती है. ठीक है, अगर हम लोग यस करेक्ट सर। से ये करें, नहीं तो ये उसके बाद इसमें एक्सीडेंट्स में सारा कुछ आ जाता है. ठीक है, सारा कुछ एक्सीडेंट्स में आ यस। जाता है, लेकिन मैं अगर हम एक एक अगर देखेंगे रिस्क क्या क्या है. अगर हम लोग सेट ऑफ ओके रूल्स, सर। समझो, अगर हम लोग सेट ऑफ रूल्स अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होता है? एक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या है, यस। ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता, राइट. ट्रैफिक हो जाता, ट्रैफिक वी कैन नॉट कंट्रोल द ट्रैफिक. यस। ओके, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं. दैट इज़ कॉल्ड रिस्क. ओके. रिस्क का मतलब क्या है? अगर आपने सेट ऑफ रूल्स बनाए या रेगुलेशंस आपने बनाए, लेकिन क्यों बनाते बोले तो आपको रिस्क कम करने के लिए. लेकिन रिस्क क्या है? एक्सीडेंट्स हो जाना, जैसा चोरी हो जाना या ट्रैफिक हो जाना, या समझो कभी कभी क्या, गाड़ी चलाते चलते मर्डर भी हो जाते हैं, राइट. मर्डर यस उसके सर। बाद उन्हें क्या है, एक जने गिर जाते हैं, या समझो अब तीन लोगों को, तीन लोग गाड़ी नहीं चलाना साथ में, मतलब बाइक पे तीन लोग सवार नहीं होना. सो दीज आर अ लॉट रिस्क. रिस्क है वो। ठीक है. उसके बाद अगर समझो, अगर यस। इतने स्पीड से आप चले गए तो हादसा हो जाता, तो और उसके बाद जहाँ पे हॉस्पिटल्स है, स्कूल से, वहाँ पे हॉर्न नहीं डालना, ऐसा सारे रूल्स है. सो दीज आर ऑल सेट ऑफ रूल्स. बट उसके बाद भी क्या है, रिस्क क्या है? एक्सीडेंट्स होते हैं, थेफ्ट होते हैं, ट्रैफिक होता है, मर्डर होता है. एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल. ठीक है. कंप्लायंस क्या है? अब यहाँ एग्जाम्पल, कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, मानो कि यहाँ पे आप उसको मजबूर करना कि यू नीड टू फॉलो द रूल्स. समझे? कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? तो दो मतलब है. एक क्या होता है? फॉलो फॉलो रूल्स, और एल्स फेस एक्शन. क्या मतलब इसका? कंप्लायंस का मतलब क्या था? या तुम्हें
उनको मजबूर करो कि फॉलो को रूल्स को फॉलो करें। कैसा एग्जांपल, फॉलो करो। कहाँ पे क्या करो, अपने पुलिसों को खड़ा कर डालो, बोलो कि भाई उनको पकड़ो, उनको चैनल कट कराओ, उनको बोलो हेलमेट डालो, जो हेलमेट नहीं डाला उनको बोलो, उनको यस। क्या है पेनल्टी डालो। ओके, जो रूल्स फॉलो नहीं, इस तरह आप क्या बोलना, उसको मजबूर करना कि फॉलो करो रूल्स को, एक है। फॉलो कर लो। या आप यस। क्या करना उसको, जो प्रॉब्लम कंपेल। हो, हाँ जो रिस्क हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे, चोरी हो रहे, जो भी हो रहे ना, उसको तुम्हें उसके ऊपर यस। एक्शन लेना। एक्शन का मतलब अब कैसा एग्जांपल, फेसिंग एक्शन मतलब उसको तुम्हें क्या है फेस करना, जो भी रिस्क आ रहा है उसको फेस करना। इसको बोलते हैं कंप्लाइंस बोलते हैं। ठीक है, आपको एक यस एग्जांपल सर। ऐसे ही एग्जांपल से समझाया मैं, थोड़ा पीपीटी देखेंगे आपको यस समझ सर। में आएगा। ठीक है, ओके नाउ ओके। एसएपी जीएससी का मतलब क्या हुआ, गवर्नेंस, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस है, सॉरी। ठीक है, गवर्नेंस है। ठीक है, एक मिनट है। गवर्नेंस, ठीक है। ठीक है, एस ए पी जी आर सी का मतलब क्या है, गवर्नेंस रिस्क कंप्लाइंस। ओके, सो आज कंप्लेंट्स। हम क्या करेंगे ऐसे ही डेमो सेशन में, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, क्या हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो व्हाट ओके। एग्जैक्टली एस ए पी जी आर सी, एस ए पी जी आर सी क्या होता है, सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट है। कंपनीज यूजस इट विथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। कंपनी में किस तरह से रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ, मतलब मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल्स बोलने वाला हूँ कि किस तरह से कंपनी में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, थोड़ा ऐसा आज का यस। थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा बस। ठीक है, उसके बाद ओके, व्हाट इज जीआरसी, जैसा कि मैं बताया, जीआरसी स्टैंड फॉर व्हाट, गवर्नेंस, सेटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज। आप ऐसा बोल सकते हैं, सेटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज, रेगुलेशंस। ओके, ये सारी चीज़ें क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब आप लोगों ने सेट करे, जैसा आपका हॉस्पिटल हो, आपका स्कूल हो, जो भी है, आपने एक रूल्स बना के रखा है, वहाँ पे पॉलिसीज बना के बताया, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। ओके, रिस्क का मतलब आइडेंटिफाइंग व्हाट कुड गो रॉन्ग। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर हम लोग मतलब जो रिस्क क्या है इसमें, मतलब जैसा कि बताया, हमें एक्सीडेंट हो सकता, क्या रॉन्ग हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता, गिर सकते हैं, मर जा सकते हैं, अगर हेलमेट नहीं डालते तो क्या होता, अगर तीन लोग चला के गाड़ी चलाए तो क्या होता, सारी चीज़ें क्या, दैट इज कॉल्ड रिस्क। और कंप्लायंस क्या है, मेकिंग श्योर एवरी वन फॉलो द रूल्स। तो कंप्लायंस क्या है, हम लोग मेक श्योर करना कि भाई तुम ये रूल्स को फॉलो करो, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फेस द एक्शन, क्या जो होगा रॉन्ग जो होगा उसको हमें एक्शन फेस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेकिंग श्योर एवरी वन फॉलो द रूल्स। सब लोगों को हमें क्या करना, कैसा भी करके हमारे पुलिसों को खड़ा करना, बोलना कि नहीं भाई, जो हेलमेट डालने के नहीं आ रहा है उसको पकड़ो, चैनल कट कराओ, जो रूल्स को तोड़ रहा है उसको पकड़ो, जो ट्रिपल सीट है उसको पकड़ो, जो सीट बेल्ट नहीं दे रहा है उसको पकड़ो, जो मोबाइल जो कार में जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है उसको पकड़ो। राइट, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेकिंग श्योर। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रूल्स को, जो सेट ऑफ रूल्स हमने बनाए आपकी सेफ्टी के लिए, उसको फॉलो करें। दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस। ओके, अभी थिंक ऑफ जीआरसी लाइक ए स्कूल रूल्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, यहाँ पे एक थिंक ऑफ जीआरसी लाइक ए स्कूल रूल। अब स्कूल है, जैसा कि मैं बताया, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ट्रैफिक हो, जही कहाँ भी हो, हम लोग है ना, इसको एक एग्जांपल की तरह हम लोग एक कर सकते। एक मिनट, कोई शायद आ गया। ओके, थिंक ऑफ जीआरसी लाइक स्कूल रूल्स। हेलो सर, थोड़ा रिवाइंड कर सकते हैं? थोड़ा नेटवर्क इशू था, नहीं बता रहा था, नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही वॉइस थी। आपकी नहीं आ रही। थोड़ा रिमाइंड करिए सर। ओके ओके ओके, एक्चुअली मैंने क्या कहा, व्हाट इज जीआरसी, द जीआरसी स्टैंड फॉर व्हाट, गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस। सो गवर्नेंस का मतलब क्या है, सेटिंग द रूल्स, पॉलिसीज और रेगुलेशंस। आपका कोई एक फर्म है, जैसा कि हॉस्पिटल है, या आपका ट्रैफिक, जैसा मैं ट्रैफिक की एग्जांपल, या ट्रैफिक है, या आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कि भाई ऐसा आप रूल्स को फॉलो करो, इस पॉलिसीज को फॉलो करो। क्यों, क्योंकि देर आर सम रिस्क, रिस्क है यहाँ पे। रिस्क का मतलब है आइडेंटिफाइंग व्हाट कुड गो रॉन्ग, क्या हो सकता है। जैसा कि ट्रैफिक के एग्जांपल में, अगर हम लोगों ने हेलमेट नहीं डाला तो क्या होगा, गिर गया तो मौत हो जाएगी। राइट, इसी तरह ट्रिपल सीट क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी को, अगर ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं किया, मतलब सिग्नल तोड़ के चला गया,
तो जो दूसरे जगह से जो आ रहा है वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो दीज आर द मेनी रिस्क। ओके, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या रिस्क है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या रॉन्ग किया तो क्या क्या रिस्क हो जाएगा। कंप्लायंस क्या है? मेकिंग श्योर एवरीवन फॉलो द रूल्स। कंप्लायंस का मतलब क्या, हम लोग ऐसा अपने आप को बनाना कि भाई नहीं, हमें रिस्क कम करना है और एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द रूल्स। सब लोगों को क्या है, रूल्स को फॉलो करना है। क्योंकि रूल्स अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि रिस्क कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसा हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, जगह जगह पे हम लोग पुलिसों को खड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि पुलिस वाले क्या करते हैं भाई, पकड़ते हैं, तो पुलिस के डर से, पैसा भरने, पेनल्टी देने के डर से लोग क्या है, हेलमेट पहनते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। भाई वहाँ पे पुलिस खड़ा है, हेलमेट डाल दो, बेल्ट लगा दो, फ़ोन पे डिस्कनेक्ट करो, राइट। सो वी आर मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी इज हैज़ टू फॉलो द रूल्स। ये चीज़ होती है। ऐसा एग्जाम्पल में जनरली दिया मैं, इसमें भी ऐसा ही होता है, हम लोग आगे देखेंगे। थिंक ऑफ जीआरसी लाइक स्कूल रूल्स। अब यहाँ पे एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया गया, जैसा कि समझो एक स्कूल है, द स्कूल गवर्न्स यूजिंग रूल्स। क्या है? यूनिफॉर्म करेक्ट डालना, अटेंडेंस डालना, ऑन टाइमिंग स्कूल को आना, बहुत सारे रूल्स है, राइट। तो स्कूल के ये जो रूल्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गवर्नेंस बोलते हैं। और इसमें रिस्क क्या है बोलो? रिस्क क्या है स्कूल में? जैसा कि रूल्स को फॉलो करना। हाँ, रूल्स को सेट ऑफ नहीं, रूल्स को फॉलो करना है, सेट ऑफ रूल्स हम लोग बनाना। गवर्नेंस क्या है? सेट बनाना। ऑफ रूल्स हम लोग। एग्जांपल, अगर आप समझो आप हेडमास्टर है, स्कूल की हेडमास्टर है, आप रूल्स बनाते हैं, राइट। यस। भाई भाई टाइम यस को सर। आना, यूनिफॉर्म डालना, अटेंडेंस अच्छा रहना, मतलब उसके बाद प्रेयर के बिफोर प्रेयर 5-10 मिनट्स पहले आना। ये सारे क्या है? सेट ऑफ रूल्स। वो सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? यस। गवर्नेंस बोलते हैं। ओके। और रिस्क क्या है? अब देखो, अगर आपने रूल्स नहीं बनाए तो क्या होगा? चीटिंग करते हैं बच्चे, एग्जाम में चीटिंग, चीटिंग, टेस्ट में चीटिंग, फाइटिंग। यस। फाइटिंग, स्किपिंग, मतलब कॉलेज स्कूल स्किप कर देते हैं। ओके, सो बहुत सारी स्किप कर चीजें, देते। ये यस है सर। ना रिस्क रहता। और कंप्लायंस क्या है? सो कंप्लायंस मीन्स फॉलोइंग दोज रूल्स आर एल्स फेसिंग एक्शन। मतलब आप क्या कर रहे हैं भाई, आप फॉलो करो, इससे क्या होगा? चीटिंग भी नहीं होना, फाइटिंग भी नहीं होना, स्किपिंग भी नहीं होना, राइट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या है? आप ऐसा उनको मजबूर करना आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, ताकि आपको जो रिस्क दिख रहा है, जैसा चीटिंग, फाइटिंग, स्किपिंग दिख रहा है, और मेरे जो एग्जांपल में ट्रैफिक का मैं दिया, वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो लोग गिर जा रहे हैं, जो भी कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस। आप मजबूर करना उनको, भाई यू नीड टू फॉलो दिस, नहीं तो क्या होगा मालूम? यू एल्स यू नीड टू फेस द एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? फेस द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल समझो, वहाँ ट्रैफिक केस में क्या हुआ, समझो अगर हमारे रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको पेनल्टी दे रहे, राइट। चैनल बना के भाई यस। इतना पैसा, दैट इज कॉल्ड फेसिंग एक्शन। अगर इफ यू आर नॉट एक्शन। फॉलोइंग द रूल्स, सो वी आर गोइंग, यू नीड टू फेस द एक्शन। एग्जाम्पल जैसा समझो, एक यस। एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे। अभी समझो यहाँ पे हम लोग एक कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अगर समझो मैं एक रूल्स बनाया। अब समझो आप सिक्योरिटी के टीम में है, फातिमा सिस्टर, आप आपको यस। मैं एक रूल्स बनाया, भाई आप है ना, जब भी लॉगिन होता है आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड किसको मत दो करके बोलता हूँ, ठीक है। यस। आपको मैं, अगर समझो आपने दे दिया तो मैं आपको कंपनी से निकालता हूँ बोल के मैं दे बोलता, ठीक है। तो आप क्या रिस्क करते हैं? होता आप है वो। किसी को नहीं देते। यू आर फॉलोइंग व्हाट? यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। ओके। यस। रिस्क क्या है? अगर मैं इसको आपको बता रहा हूँ, तुम अगर वो दे दोगे तो मिस यूज होगा आपके नाम से। अब जो भी कुछ चेंजेस होगा तुम्हारे नाम पे होगा। तो यस इसीलिए सर। अब मैं फॉलो, आर एल्स फेसिंग एक्शन, मतलब अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको कंपनी से निकाल दूंगा, वो मेरा एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फेसिंग एक्शन का मतलब क्या है कंप्लायंस में? तो इफ यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, वरना आपको निकाल यस। दिया जाएगा। दैट्स इट, दैट इज सस्पेंड किया जाएगा, राइट, इसका मतलब है। ओके, नाउ सिमिलरली इन ए कंपनी एसएपी जीआरसी हेल्प्स। अब देखो हम कंपनी में क्या करते हैं, कैसा एसएपी जीआरसी हेल्प करता है, जैसे एनफोर्स द रूल्स। देखो एनफोर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एनफोर्स का मतलब ऐसा भी होता है कि इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट भी बोलो इसको, या सेटअप बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर। एनफोर्स का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, सेटिंग ऑफ द रूल्स, ओके, पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैनेज ओके। रिस्क, उनको मालूम रहता है कि रिस्क क्या है, मैनेजिंग। इसको कैसा रिस्क को मैनेज करना। देन एंश्योर कॉम्प्लायंस। एंश्योर कॉम्प्लायंस मीन यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट यस। द रिस्क शुड बी मिनिमाइज। आई मीन आपको वो रूल्स को फॉलो करना है, इसकी वजह से आपको रिस्क है ना कम करना है, ठीक है, ये चीज़। ओके। नाउ वाई डू कंपनीज यूज एसएपी जीआरसी? अब क्वेश्चन क्या आता है? सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है?
द इम्पोर्टेंस ऑफ SAP GRC, जैसा कि सेकेंड टॉपिक था हमारा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ SAP GRC, क्यों कंपनी SAP GRC इस्तेमाल करती, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल देखो, लेट्स से ए बिग कंपनी लाइक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS हैज थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग SAP। एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और वो है ना हज़ारों लोगों के एम्प्लॉयज़ उसके अंदर काम करते हैं। तुम्हें मालूम है क्या फातिमा सिस्टर, पासपोर्ट जो हम लोग बनाते हैं ना, वो गवर्नमेंट से हम लोग गवर्नमेंट में ऑफिस में जाके बनाते हैं ना, वो कौन मैनेज करता है मालूम है आपको? कोई कौन सी कंपनी मैनेज करती है मालूम है? नहीं सर। यही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ओके। लेकिन देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हमारे गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं ना, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ना ऑफिस में, वो सारे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के एम्प्लॉयज है, प्राइवेट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है वो। अच्छा, दूसरा नहीं है, खाली एक ही का है हाँ, सर। सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना। आपका पासपोर्ट, जितना भी आपका पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं ना, यस लेकिन यस उन्होंने क्या यस कर सर। रहे हैं, आपके गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रेगुलेशंस है, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपका जो यस सिस्टम सर। है, जैसा आपका थंब ले रहे हैं, आपकी फोटो ले रहे हैं, ठीक है, आपका यस फाइल्स को मूव कर रहे हैं, उसके बाद आपका एड्रेस चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर, जो भी हो रहा है ना, आपका एंड तक सारा IT चीज, स्कूल। सारे एम्प्लॉयज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के हैं, ठीक है। ओके। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, ओके। यस यस what सर। what if someone gets too much access by mistake and can approve payment to themselves? अब देखो इसका मतलब क्या है, what if someone gets too much access, एक जने को बहुत सारा एक्सेस मिल गया और बाय मिस्टेक से उसे मिल गया। एग्जांपल समझो, अब आप समझो मेरी तुम्हारी दोस्ती है, ठीक है, मैं समझो यस मैं तुम्हें कलीग है, मैं क्या किया, आपको बहुत सारा एक्सेस दे दिया, देन यस सर। कैन अप्रूव पेमेंट टू देमसेल्फ। अब हमारे दो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप समझो आप फाइनेंस में हैं, तो दोस्ती की बिना पर आप क्या करें, नहीं भाई अंदर से है ना थोड़ा पैसा मुझे ट्रांसफर कर दिया, ओके। ठीक है, हो सकता है। देखो सिस्टम क्या है मानो, यस सर। सिस्टम जो रन होता है ना, हमारे इशारे से रन होता है, हमें जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा होता है, लेकिन आपको यस ऑथराइजेशन सर। ऑथराइजेशन है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। यस तो सर। ऐसा एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक देखो, अब समझो थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट आने वाला एग्जांपल हो शायद, ओके। इसको मैं थोड़ा यूँ कर देता हूँ। अभी देखो, एक वेंडर मालूम ना, वेंडर मालूम आपको, वेंडर, वेंडर का मतलब मालूम, यस। वेंडर का मतलब सप्लायर, वेंडर सप्लायर। सप्लाई मतलब बोले क्या थे है? ना सर, आप बोले हाँ, थे, इससे हाँ, पहले भी आया था वेंडर। हाँ, मटेरियल जो सप्लाई करता है ना, फॉर एग्जांपल समझो, मुझे एक बाइक बनाना है, ठीक है, मेरा एक बाइक का है, लेकिन बाइक के हर स्पेयर पार्ट्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास ओके। क्या नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, मेरे पास टायर नहीं है, एग्जांपल। हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ना, मेरे पास इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ये भी मेरे पास पार्ट्स नहीं है, ठीक है, ओके। ये भी नहीं है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास क्या है, थोड़े से सीट्स नहीं है मेरे पास, सीट्स नहीं है, एग्जांपल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी का मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, टायर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीट्स, जितने भी स्पेयर पार्ट्स है ना, ये सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, मैं परचेस करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? परचेस करता हूँ। किससे करता हूँ परचेज। मैं? वेंडर से करता हूँ। वेंडर कौन है? सप्लायर है, मेरा सप्लायर है, उन्हें मुझे सप्लाई करने सप्लायर। वाला, हाँ, मेरे मटेरियल को सप्लाई करने वाला, ठीक है। कस्टमर क्या है? कस्टमर जिसके पास से मैं मटेरियल, जिसके मेरे पास से जो लेता है ना, वो मेरा कस्टमर है, यस सर। ठीक है? कस्टमर बोलो या इसको बोलो कंज्यूमर। कस्टमर को कंज्यूमर को डिफरेंस है, कस्टमर को ओके। कंज्यूमर को डिफरेंस है। मालूम है क्या डिफरेंस क्या है कस्टमर को कंज्यूमर को? डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस क्या है बोले तो देखो, एक कस्टमर है, पहले कंज्यूमर समझो। कस्टमर बोलता अपने से लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो कंज्यूमर क्या है मालूम, हाँ। एग्जांपल समझो, आपने एक कोलगेट, मैं तो कोलगेट मेरा फेवरेट रेड, डाबर रेड पेस्ट, हम लोग डाबर रेड पेस्ट, मेरा फेवरेट पेस्ट है, ठीक है, डाबर रेड पेस्ट एक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ओके। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं दुकान पे जाके किराना दुकान पे जाके लेके आता हूँ, ठीक है, किराना स्टोर यस। से जाके लेके आता हूँ। अभी इसका यूसेज कौन करना, मैं ही करना ना, तो मैं क्या हो गया यस इसका सर। इसका मैं क्या हुआ, एंड यूजर हो गया मैं। एंड यूजर का मतलब ये प्रोडक्ट को जो लास्ट जो यूज कर रहा है ना, मतलब आप यस सर। अपने के लिए जो यूज कर रहे हैं ना, आप कस्टमर नहीं होते, आप कंज्यूमर हो जाते हैं, ओके। ठीक है। अगर समझो अभी अभी समझ में आएगा, देखो आपको कस्टमर कौन है मालूम, कस्टमर कौन, इन्हें क्या करता, इन्हें अपने आप के लिए, मतलब इन्हें अपने आप के लिए कंज्यूम कर सकता, लेकिन इसमें कंज्यूम नहीं आता। यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट जरा इसको ड्रैग करता हूँ मैं,
ओके, अब देख कस्टमर क्या होता मालूम, ही बाई टू सेल, ये कंज्यूम नहीं करता, आपके पास लेके दूसरों को सेल करता। यस। समझ में आया? हाँ यस सर। ये कस्टमर होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली कस्टमर बोल के बोलते हैं, कस्टमर कस्टमर बोलते हैं। लेकिन कस्टमर क्या करता है, एग्जांपल जैसा मैं ऊपर दिया स्पेयर पार्ट्स, मैं क्या करता हूँ, यस। मैं क्या करता हूँ, एक पास से बाइक खरीदता हूँ मैं, बाइक समझो, एक बोलता हूँ, एक बाइक बनाने वाले पास जाता हूँ मैं, एक बाइक बना के दो भाई बोलता हूँ, और मेरे नाम से करो बोल के बोलता है। एग्जाम्पल समझो, एक मुस्तू समझो, एग्जाम्पल ब्रांड, नहीं तो समझो MD मुस्ता, MDM, एक ये ब्रांड से मुझे बाइक बना के दे बोलता हूँ। अब उन्हें बना के देता, मैं उसके पास खरीदता हूँ, लेकिन ये बाइक को मैं सेल करता हूँ, ठीक है, मैं अपने के लिए यूज़ नहीं करता। सो दैट मैं उसके यस लिए सर। क्या हो गया, कस्टमर बन गया, कंज्यूमर नहीं बन गया। लेकिन अगर मैं ओके। कंज्यूमर में, अगर मैं उसके पास बाइक लेके खुद के लिए लिया, तो मैं कंज्यूमर बन जाता हूँ। जो प्रोडक्ट को यस सर। हाँ, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट को लेके बेच रहा है वो कंज्यूमर कस्टमर है। बेच रहे हैं, वो कस्टमर है। यस सर। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था आपको, वेंडर में फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे एक वेंडर का आपको एक क्या करे, समझो समझो आप फातिमा, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोले तो, आप क्या करना, वेंडर जितने भी वेंडर, मतलब जितने भी कंपनी में सप्लायर। वेंडर है, तो आप क्या यस। करना, इनको सिस्टम में ऐड करना एग्जांपल, ठीक है, आपका काम है। ओके। तो इवन आपको क्या करे फातिमा को, और एक काम क्या दिया बोले तो, आपको क्या दिया, पेमेंट बोल के कर दिया, पेमेंट भी तुम्हें ओके। करना, वेंडर को सिस्टम में तुम्हें डालना, और फातिमा और पेमेंट भी पेमेंट भी मैं तुम्हें करना है। करना। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं आपको क्लोज फ्रेंड, आपका क्लोज फ्रेंड मैं, अब मैं क्या कर रहा था यस भाई, सर। मुझे एज ए वेंडर बोल के जमा लो बोलता हूँ, हालांकि मेरे पास डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं रहते, लेकिन आप क्या होते हैं, ठीक है भाई जम जाओ, मैं क्या भी करके अंदर है ना, आपको क्या भी पेमेंट कर देता हूँ करके बोलते हैं। आप क्या करते हैं, मेरे नाम से वेंडर डालते हैं, और बाहर में क्या करते यस। हैं, आप क्या करते हैं, मुझे जब भी ऐसा ही क्या करते हैं भाई, वेंडर सिस्टम में है बोल कर आप क्या करते हैं, मुझे पेमेंट भी कर डालते हैं। अब कस्टमर इनको क्या मालूम हो रहा कंपनी में भाई कौन के एक वेंडर रहता, इतने वेंडर को पेमेंट करे, उनको मालूम होता नहीं, हजारों वेंडर रहते हैं। यस सर। आप क्या करें, एक वेंडर को मेरे नाम से, हमारी मेरी तुम्हारी दोस्ती थी, इसलिए आप क्या करें, वेंडर को पेमेंट भी कर दिए। पेमेंट भी कर दिया। अब क्या हो गया, कंपनी को, कंपनी का पैसा चला गया, कंपनी क्या समझ रही है भाई, कोई वेंडर था जिसके पास से हम लोग सामान लिए थे इसलिए पेमेंट करे, उन्हें खामोश हो जाता। कई को बोले तो यहाँ पे कोई ओके। भी सिक्योरिटी नहीं है, GRC नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये दैट इज कॉल्ड बिग रिस्क। क्या, हाँ रिस्क है। इसीलिए उन्हें क्या करते हैं, अगर वेंडर को आपको दिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, मुजफ्फर भाई को क्या करते हैं, यहाँ पे पेमेंट भी देते हैं, आपको देते नहीं पेमेंट। हाँ यस सर। तो ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आप पेमेंट भी करना, वो सारी चीजें तुम्हें करे बोले तो क्या है, मिस यूज हो सकता, आपका जो दिया गया, जो आपको यस। जो जॉब दिया ना, वो मिस यूज हो सकता, ये कंपनी का दावा, ठीक है। तो यहाँ पे वही ओके। बता रहा गया, व्हाट इफ समवन गेट्स टू मच एक्सेस, यहाँ पे क्या बता रहा गया, व्हाट इफ समवन गेट्स टू मच एक्सेस बाय मिस्टेक एंड कैन अप्रूव पेमेंट टू देमसेल्व्स, अपने आप के लिए समझो हो भी सकता, तुम पेमेंट मुझे नहीं आपके अकाउंट में डाले, समझो तुम्हारे मुजफ्फर भाई के नाम से तुम्हें डाले तो भी किसको फर्क नहीं पड़ता, समझ रहा। रियल तो टाइम में हो सकता सर फिर ऐसा। हाँ, अगर देखो ऐसा नहीं, पहले जो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, यस। तब होता था। आपको मालूम है क्या, जो SAP GRC जो आने का जो मकसद है ना, वही है। क्या हुआ मालूम, ओके। यही चीज हुआ, जैसा कि मैं बताया ना, मैं यहाँ फातिमा का पेमेंट दिखाया ना मैं, ऐसा यस यस सेम हो गया। ऐसा यस। होने के बाद क्या हो गया, कंपनी में बहुत सारे कंपनी क्या करने लगी, भाई हम लोग SAP यूज कर रहे हैं, एक्चुअली रीजन ऐसे बता रहा हूँ मैं, SAP कंपनी क्या करे, ओके। ऐसे बहुत सारे केसेस आ गए, कि कंपनी में बहुत सारे ओके। केसेस आ गए। आने के बाद भाई फ्रॉड आ रहा है भाई, किसी की पेमेंट कर डाल रहे, ऐसा सब हो जा रहा। हाँ। तो स्पेशली US गवर्नमेंट क्या कर डाली, US गवर्नमेंट क्या कर डाली, नहीं भाई GRC। हाँ, आप कंपलसरी GRC इंप्लीमेंट करो बोले, यस सर। कंपलसरी। फिर अगर ये आप, हर हाँ हर कंपनी में आता है सर GRC। हाँ, हर कंपनी में डालना, हर कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन डाल। करना इसको, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ओके। कंपलसरी। अगर समझो, अगर आपने GRC इंप्लीमेंट नहीं किया तो मैं आपका कंपनी का लाइसेंस ही नहीं दूंगा, क्या लाइसेंस नहीं देंगे हम लोग। ओ। अगर यस। समझो, अगर मेरी कंपनी का लाइसेंस लेना है तो मुझे आपको तो दिखा, GRC। गवर्नमेंट को दिखाने का भी, वी आर इम्प्लीमेंटेड GRC। नहीं, यस। अगर आप नहीं दिखाए, नहीं भाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग लाइसेंस, नो यू आर नॉट एलिजिबल टू डू बिजनेस इन US, आप US में बिजनेस यस। नहीं कर सकते, हमें लाइसेंस नहीं देंगे, नहीं कर सकते। ठीक है। दीज आर ऑल कॉल्ड, ऐसा होने से क्या हुआ, अभी GRC है ना, हर कंपनी में कंपलसरी हो गया। क्योंकि कंपलसरी हो GRC का गया। यस देखो, सर। GRC का खाली एक लाइन में बताता हूँ मैं आपको, एक लाइन में देखो, GRC क्या है मालूम,
फॉर एग्जाम्पल समझो ऐसा होगा केस, जैसा कि मैं यहाँ पे बताया, देखो ये केस हो गया, फातिमा को भी और वेंडर का भी एक्सेस दे दिए। एक मिनट, यहाँ पे देखो फातिमा को वेंडर में एंटर करने का, वेंडर को सिस्टम में डालने का एक्सेस दे दिया, पेमेंट करने का भी दे दिया। जैसा ये डालते हैं ना तो जीआरसी क्या करता है, इसको कैच कर लेता और बोलता नहीं भाई ये दो रोल्स है ना जो आपने दिया ना, एक आदमी को वेंडर का दिया, एक ही आदमी को पेमेंट करने का भी दिया ना, ये रिस्क है। बोलता ऐसा करो मत, ये ऐसा न को दो, सिस्टम आपको स्टॉप कर देता, आपको वार्निंग देता, जीआरसी वार्निंग बताता आपको, भाई यहाँ पे रिस्क है भाई, बोलता जैसा रिस्क बताया ना मैं, यहाँ पे रिस्क है करके बोलता। वो ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करता ना जीआरसी। हाँ एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है यहाँ पे हाई रिस्क है, ये कैंडिडेट को, ये कैंडिडेट को जो आप ये रोल है, ये रोल है पेमेंट का, एक रोल है जी जी। वेंडर का, ये रोल मत दो, दो भी रोल एक ही आदमी को मत दो, ऐसा बताता सिस्टम। ये है ना मेन जीआरसी का काम, ये है सो। तो आपको ओके वार्निंग देता भाई, यहाँ पे वार्निंग देता आपको, यहाँ पे रिस्क बहुत है भाई, ऐसा मत करो बोल के बोलता। कभी कभी क्या करना, वार्निंग देता, कभी कभी क्या करता, एरर दे डालता, नहीं भाई आप हरगिज नहीं इसे नहीं दे सकते रूल से, ये रोल्स आपको नहीं दे सकते यस उसको, सर। ही इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, आप नहीं एरर दे देता। मतलब यही काम है जीआरसी का, मॉनिटर करता आपको किसको क्या देना है, किसको दिया तो कितना रिस्क है, क्या हाई रिस्क है कि लो रिस्क है, नहीं भाई दे सकते भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ये सारे चीज़ें क्या जीआरसी है। याद रखो जीआरसी ओके क्या करता, मॉनिटर करता कि भाई ये जैसा रोल्स पढ़े ना हम लोग, रोल्स, ओके, यस रोल्स सर। मास्टर रोल, डिराइव्ड रोल, सिंगल रोल पढ़ना, ये यस रोल्स सर। ये आदमी को हाँ देना नहीं देना, ठीक है। देना ही हम नहीं। लोग क्या करें यस वहाँ सर। पे, एक आदमी को दो दो तीन तीन रोल देते, याद है आपको ऐसा, यस सर। ठीक है, ऐसा रोल दिए थे हम लोग, एक आदमी को तीन चार रोल देते, वो बताएगा कि भाई ये तीन चार रोल देना नहीं देना। मास्टर। हाँ यस सर। नहीं कोई भी रोल, एग्जांपल समझो पेमेंट का आप दे दिए, पेमेंट का एक है रोल, समझो ओके एग्जांपल आप हाँ। ऐसा एक समझो जैसा हमें सेल्स ऑर्डर देख रहे थे ना, अब एग्जांपल एक पेमेंट करने का है, एक बैंकिंग का है ओके एग्जांपल, एक है ना यस। समझो और एक चीज़ का इनवाइस का है। अगर एक आदमी को तुम ये सारा दे दोगे तो उन्हें गेम खेल सकता अंदर, यस सर। तो इसीलिए उन्हें क्या सिस्टम क्या करता, नहीं नहीं नहीं, यू शुड नॉट गिव दिस रोज टू वन पर्सन, एक आदमी को नहीं देना। 1%। तो यस सर। ऐसा था। अब क्या होता है जीआरसी से, इनका मतलब क्या है, जैसा कि समझो यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, अब एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, इन्हें यहाँ पे एक आदमी, अब क्या होगा यहाँ पे एग्जाम्पल, मैं आपको ये लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया था मैं ऐसा ही, ठीक है। अब तीन आदमी हैं, अब इन्हें क्या करता, एग्जाम्पल समझो तुम्हारे पास इन्हें आया, इन्हें क्या करता, पेमेंट पेमेंट का जो आया इन्हें क्या करता, अप्रूव करता, ठीक है, इन्हें पेमेंट जैसा पेमेंट आता ना इन्हें अप्रूव करता, इन्हें क्या करता, ये समझो इसका फर्स्ट अप्रूवल है, इन्हें मैनेजर समझो, इसको बोलो मैनेजर है, तो तुम्हारा सीनियर मैनेजर क्या करता, सीनियर मैनेजर चेक करता है इसको, सीनियर मैनेजर क्या करता, आपको चेक भी करता प्लस अप्रूवल करता, सेकंड अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद इसके पास जाता और इन्हें कब करता, ये दो दो भी, ये जो है ना एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एंड ए सेकेंड, ये जो है ना ये दो भी प्रोसेस होने के बाद, यानी 1+2 ये दो अप्रूवल होने के बाद देन इन्हें क्या करता, पेमेंट करता, नहीं तो नहीं करता। ओके तो ऐसा रूल्स को फॉलो करते। आप समझ लो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए समझो, अगर मैं तीनों रोल अगर एक आदमी को दे दिया तो रिस्क होता मैं ही अप्रूवल कर लेता हूँ, मैं ही सेकंड अप्रूवल कर लेता हूँ, मैं ही पेमेंट कर लेता हूँ, है। राइट। सो दिस इज मुश्किल है, व्हाट, रिस्क की हाँ बात या है। दिस इज व्हाट रिस्क। ओके अब देखो यहाँ पे देखो, द एसएपी जीआरसी एंश्योर्स द राइट पर्सन has the right access at the right time and for the right reason, करेक्ट। एक आदमी हमें जो यस सर। एक्सेस देते ना, राइट पर्सन रहना उन्हें, मतलब कंपनी का एम्प्लॉय रहना, ऐसा नहीं कि आयरे गहरे को देना नहीं, ही शुड बी वर्किंग इन अवर कंपनी, ही शुड रिलेटेड टू अवर कंपनी, राइट। उसके बाद राइट एक्सेस देना, ऐसा नहीं कि आप समझो आप जैसा कि मैं बताया था आपको, जैसा कि समझो आपको आप एसएपी सिक्योरिटी में मैं आपको सेल्स का दे दिया, नहीं, आपको एसएपी सिक्योरिटी में सिर्फ एसएपी सिक्योरिटी का आपको दिया जाएगा, राइट। यस सर। और हाँ एट द राइट टाइम एंड एट द राइट रीजन मालूम है, रीजन क्या है, आप है ना सिर्फ सिक्योरिटी के, इसलिए आपको सिक्योरिटी दिया जाएगा। अब मैं अगर समझो अगर मैं सेल्स में हूँ या मेटल मैनेजमेंट में, मुझे मेटल मैनेजमेंट का दिया जाएगा, लेकिन व्हाट यू मीन बाय राइट टाइम, राइट टाइम का मतलब क्या, राइट टाइम का मतलब क्या बोले तो आप जैसा मैं लास्ट सेशन में एक बात बोला था इमरजेंसी एक्सेस में, फायर फाइटर आदि बोलकर, फायर यस फाइटर सर।
मतलब क्या हाँ है राइट टाइम का मतलब क्या, आप समझो तुम्हारे इसमें सर्वर डाउन हो गया, ओके ठीक है, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो तो आप क्या करते हैं, इमरजेंसी एक आदमी को बाहर से बुला लेके आते हैं ना। सो आप क्या कर यस रहे हैं, सर राइट टाइम को बुला रहे हो, उसे टाइम को बुला रहे हो, वक्त में बुला रहे हो, उसको बुला को एक दिन एक्सेस 2-3 घंटे एक्सेस दे रहे हैं, उन्हें अपना काम करके चल जाता, यस सर। समझ रहे, दैट इज कॉल्ड एट द राइट टाइम। सो वी आर गिविंग द राइट पर्सन। लेकिन वो एसएपी का ही रहता राइट टाइम जो भी दे रहे हाँ एसएपी का ही रहता उन्हें नहीं, नहीं। एसएपी का चूसे क्या है, लॉग इन क्रेडेंशियल देते नहीं तो उन्हें अंदर नहीं आ सकता ना, लॉग इन नहीं कर सकता उन्हें, नहीं आ उन्हें सकता उन्हें देख यस सकता नहीं, यस सर। प्रॉब्लम नहीं देख सकता उन्हें, राइट। हाँ So that is called यस emergency सर access. Okay. Okay. The right person has the right access at the right time and for the right reason. राइट रीजन That's why यस सर। GRC. That's why GRC is essential for security and auditing. कई को बोले तो ऑडिटिंग का मतलब, ऑडिटिंग सुने क्या नाम आप? ऑडिटिंग यानी पेमेंट दान करना। हाँ, ऑडिटिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल समझो, आपको आया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, समझो यू आर द एम्प्लॉय फातिमा, राइट नाउ व्हाट यस हैपन, आपको क्या हुआ, एक यूजर का रिक्वेस्ट आया, भाई ये नया यूजर का मतलब एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, एक एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग, न्यू, सॉरी एक मिनट, एक न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग आपके पास आया, मतलब आपको क्या करा, एक रिक्वेस्ट फॉर्म भेजा आपको, भाई मैं कंपनी में ज्वाइन हो गया, मेरा फॉर्म है, इसको है ना एंटर करो बोल के, आप क्या करते हैं, SU01 में जाके आप यूज़र को क्रिएट करते हैं, आपका मैनेजर अप्रूवल कर दिया, सभी कर दिया, राइट। इस यस चीज़ अब क्या करें आप, यहाँ पे सारा फील्ड आपने एंटर कर दिया, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा समझो कि जो मेन है आपका यूज़र ग्रुप हो या कोई भी इंपॉर्टेंट फील्ड, आपने क्या किया, आपको डालना था सेल्स, लेकिन आपने डाल दिया अकाउंटिंग, अकाउंट्स बोल के डाल दिया, आपको डालना था सेल्स, लेकिन आपने क्या किया, अकाउंट बोल के डाल अकाउंटिंग दिया। डाली अब ये क्या होता मालूम हो, हर एक ऑडिटिंग बोल के एक टीम रहती, एक ऑडिटिंग बोल के एक टीम रहती, ऑडिटिंग का मतलब वो लोग क्या करते हैं मालूम, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलना बोले तो ऑडिटिंग का मतलब चेकिंग, जो चेंजेस आपने करे ना वो सही करे नहीं करे, डॉक्यूमेंट के हिसाब से करे नहीं करे, या अप्रूवल लेको करे नहीं करे, क्या ऐसे ही डाल दिया क्या सिस्टम में, आपको ये यूज़र का या एम्प्लॉय का जो डेटा आपने सिस्टम में SU01 यूज़ करके डाल रहे हैं ना, क्या वो आपको अप्रूवल मिला नहीं मिला, क्या आपको मैनेजर कहा नहीं कहा, राइट, ठीक है। और जो आपने SU01 में जो डिटेल्स डाल रहे हैं, यूज़र की डिटेल्स डाल रहे यस हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से है या नहीं है, मतलब कि आपने आपसे हिसाब से डाल रहे हैं आप। तो ऑडिटिंग में क्या होता, जैसा कि आपने यूजर ग्रुप को क्या बताया, हमें सीएस डालने का था, आपने क्या किया, अकाउंट्स डाल दिया, तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग डाली में क्या है, जब चेक करते ना, जब उन्होंने यहाँ पे मालूम होता कि भाई आप सीएस डालना था, आपने अकाउंट्स डाला, यहाँ पे मालूम होता, इसे बोलते हैं ऑडिटिंग। ओके ऑडिटिंग में जब ऑडिटिंग में आ जाता, आपको क्या करते हो ना, मैसेज करते हो, आपको मैसेज करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, फातिमा प्लीज़ चेंज द, ये जो आपने करे थे ना अकाउंट्स ने है, एज पर डॉक्यूमेंट इट सेल्स है, आपने अकाउंट्स कर दिया, इसको अकाउंट से सेल्स कर दो बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके हाँ फिर ऐड करना। हाँ, अगर समझो कभी कभी ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, आपने SU01 में समझो आप किसी यूज़र को ऐसा ही क्रिएट कर दिया यूज़र को, लेकिन आपके पास अप्रूवल नहीं है, नो अप्रूवल, तो आप यस एडिटिंग में चेक होगा कि भाई विदाउट अप्रूवल यूज़र को कहीं को क्रिएट करेगा, पूछता हूँ मैं, यस सर ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या है, वो चेक करते हैं, ये एक्चुअली हर इसमें ऑडिटिंग होता, हर कंपनी में ऑडिटिंग होता, वो मतलब ओके एक टीम ही रहती है, वो चेक करते हैं कि भाई कभी कभी जो भी आप काम करते हैं ना, ये सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से करना, नहीं आप अप्रूवल नहीं है, पेमेंट कर दिए, इनवाइस नहीं भेजे, कुछ भी अगर गलती करे तो ये लोग वो गलती को पकड़ते, पकड़ लेते दैट इज यस कॉल्ड एडिटिंग करते रहते अपने पीछे। ऑडिटिंग, या ऑडिटिंग करते रहते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। सो दैट्स वाई यस GRC इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड ऑडिटिंग, ठीक है। यस नाउ सर सो व्हाट डज SAP GRC डू, क्या करेगा SAP GRC, क्या करेगा, देखो SAP GRC मेड अप ऑफ टूल्स और मॉडल्स, इसको मॉडल्स बोलते हैं हम लोग, तो दो मॉडल है, इंपॉर्टेंट मॉडल है, एक है SAP GRC एक्सेस कंट्रोल और एक है SAP GRC प्रोसेस कंट्रोल, दो चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग है ना GRC में सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, SAP GRC एक्सेस कंट्रोल पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस कंट्रोल हम लोग नहीं सीखने वाले हैं इस ट्रेनिंग में। कई को बोले तो ये जो प्रोसेस कंट्रोल है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों को प्रोसेस कंट्रोल आता, कब आता ये, SAP GRC ओके एक्सेस कंट्रोल में आप सीखने के बाद, समझो आपको एक SAP सिक्योरिटी GRC में 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, तब आप क्या है, आपको समझ यस में आता है कि प्रोसेस कंट्रोल क्या है, तब आप सीख के है ना, आप उस पर काम कर सकते ओके हैं,
ठीक है। लेकिन Yes, इनिशियली sir. इनिशियली समझो अगर आप 3 साल 2 साल 5 साल का अगर आप काम कर रहे हैं या वो एक्सपीरियंस में आप जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है प्रोसेस कंट्रोल की, और कोई भी नहीं पूछेगा आपको प्रोसेस कंट्रोल। ये बहुत ही वेरी रेयर आएगा आपको प्रोसेस कंट्रोल मालूम रहना Okay. चाहिए, बहुत ही रेयर आएगा, नहीं आएगा शायद। तो आपको SAP GRC एक्सेस कंट्रोल मेन यही चीज़ है, ठीक है। Okay. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज SAP GRC एक्सेस कंट्रोल। SAP GRC एक्सेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ये क्या करेगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब ऑथोराइज्ड एक्सेस ना में अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब कोई भी आदमी आ रहा है लॉग इन कर रहा है, नहीं, उसको अलो नहीं करेगा, ठीक है, वो Yes. प्रिवेंट करेगा। सेकंड क्या करेगा, स्टॉप फ्रॉड Stop. एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस। स्टॉप फ्रॉड मतलब आप समझे, जैसा कि बताया मैं फातिमा को मैं क्या कर रहा हूँ, वेंडर में सिस्टम में डालो और पेमेंट भी तुम्हें करो बोल रहा हूँ, वो फ्रॉड को वो करने नहीं देगा, Yes. ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ब्रीचेस में देखो, सिक्योरिटी ब्रीचेस का मतलब तोड़ना, सिक्योरिटी के रूल्स को तोड़ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी ब्रीच होने नहीं देगा, मतलब कट होने नहीं देगा, वो सिक्योरिटी को बना के रखेगा, वो उसको तोड़ने नहीं देगा। समझो आपने, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही आप समझाने के लिए समझो, अब समझो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा केव है, ये बहुत बड़ा केव है, ओपन है, ये समझो इसके अंदर डायनासोर है, समझो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए समझो इसके अंदर ऐसे जानवर है, बड़े बड़े जानवर है, डायनासोर है समझो। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल का डाल दिया, इलेक्ट्रिकल का एक सिक्योरिटी डाल दिया मैंने। कोई भी अगर इसमें यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता। इसमें मैं क्या किया, अराउंड क्या है समझो 15,000 वाट का, 15,000 वाट का मैंने यहाँ पे करंट दे दिया, ठीक है। ये इसमें, ठीक है। अब के सिक्योरिटी ब्रीचेस बोले तो ये जो मैं लगाया ना अभी मैं करंट का, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ब्रीचेस बोलते हैं। इसको नहीं तोड़ना आप, अगर Yes, sir. तोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। Yes, sir. तो इसी तरह यहाँ सिक्योरिटी ब्रीचेस का मतलब सिक्योरिटी को ना तोड़ना, ठीक है। Okay. ये थोड़े ऐसे लफ्ज है सिक्योरिटी ब्रीचेस। ओके, अभी देखो इसके अंदर जो SAP GRC एक्सेस कंट्रोल है ना, इसके अंदर अभी 4 मॉड्यूल है। ये है ना SAP GRC एक्सेस कंट्रोल, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये सॉरी हार्ड वर्ड से लेकिन इजी टाइप से समझाते सर आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह अभी यहाँ पे बताया ना मैं, SAP GRC एक्सेस कंट्रोल हम लोग सीखने वाले हैं बोला ना, यस SAP सर। GRC एक्सेस कंट्रोल सीखने वाले हैं ना, इसमें है ना और 4 मॉड्यूल है। क्या है वो, एक्सेस रिस्क एनालिसिस। देखो क्या, अभी देखो इसमें वर्ड में देखो, आप समझो एक्सेस क्या है, एक्सेस प्रोवाइड करना, रिस्क एनालाइज, अगर मैंने एक्सेस दे दिया तो रिस्क होगा, वो रिस्क को एनालाइज करना, राइट। ओके। तो एक्सेस रिस्क एनालाइज ARA बोलते हैं उसको। इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट EAM, अब समझो जैसा कि बताया मैं, सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, यस। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना नहीं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे एक बाहर से एक एक्सपर्ट को बुलाया मैं कंपनी में, लेकिन जब SAP में वो लॉग इन करके देखना है ना प्रॉब्लम को क्या है, उसको एक्सेस देना है ना, यस। दैट इज कॉल्ड यस सर। इमरजेंसी एक्सेस। सो मैं क्या इमरजेंसी एक्सेस को मैनेज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट। इसी तरह एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, अब कोई आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सेस दो भाई मुझे बोल, तो उसको क्या करें हम लोग, ओके। एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स है, थोड़ा इसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, जब मालूम होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल है। SAP GRC एक्सेस कंट्रोल में ये 4 मॉड्यूल है, एक्सेस रिस्क एनालिसिस, इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट, एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, अगर कोई भी अगर रिक्वेस्ट को एक्सेस करना चाहता तो उसको कैसा मैनेज करना। देन बिजनेस रोल मैनेजमेंट, अगर आपके पास बड़े बड़े लीडर्स है, जैसा कि टॉप मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है या टीम लीड, उनको हम लोग कैसा किस तरह से रोल देना, उनको कैसा रोल देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस यस रोल सर। मैनेजमेंट। तो अभी मैं इसको आपको रियल टाइम में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक्सेस रिस्क एनालिसिस क्या होता है, चेक्स इफ ए यूजर हैज रिस्की एक्सेस। अगर आप समझो एक्सेस रिस्क एनालिसिस आप हम लोग सिस्टम में बनाते हैं ना, वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए समझो आप एक्सेस रिस्क एनालिसिस को सेटअप कर रहे हैं अपने सिस्टम में, राइट। अगर आप सेटअप करने के बाद सिस्टम क्या करेगा, चेक्स इफ यूजर हैज रिस्की एक्सेस, वो अगर जो आप एक्सेस दे रहे हैं ना, जो रोल असाइन कर रहे हैं ना यूजर को, वो रिस्की है या नहीं है, ये बताएगा आपको, ERA बताएगा। ओके। क्लियर, हम लोग देखेंगे यस सर। वन बाय वन देखेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट समझो इसको। हाँ। अब यस सर। इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, टेम्पोररी एक्सेस फॉर अर्जेंट टास्क आल्सो कॉल्ड फायर फाइटर आईडी, मैं आपको बताया था फायर फाइटर आईडी। यस सर। तो टेम्पोररी आपको दे रहे, एग्जांपल समझो एक प्रॉब्लम आ गया, आप बाहर से एक एक्सपर्ट को बुला दिए, अब उन्हें क्या करा, उसको एक्सेस होना, एक्चुअली देखना ना प्रॉब्लम क्या है बोल के, तो आप उसको यस एक्सेस सर। दे दिए, यूजर आईडी क्रिएट करे, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए आप दे दिए।
जैसा उन्हें उसको सॉर्ट आउट किया, सोल्यूशन कर दिया, उसके बाद आपको क्या करें, उसको क्लोज कर दिया। सो आप इमरजेंसी एक्सेस उसको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब सेल्फ सर्विस पोर्टल टू रिक्वेस्ट एक्सेस। यानी आप क्या करें कि कोई भी अगर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई मैं न्यू यूज़र हूँ, मुझे कंपनी में मैं नया ज्वाइन हूँ, तो उसको आप कैसा एक्सेस देना, दैट इज कॉल्ड Okay. एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। देन बिजनेस रोल मैनेजमेंट, रोल क्रिएशन एंड अप्रूवल, मतलब ये क्या है, आप रोल भी क्रिएट कर रहे हैं, अप्रूवल भी दे रहे हैं, लेकिन हायर मैनेजमेंट वालों को किस तरह से रोल असाइन करना, ठीक है, विथ अप्रूवल के Yes, sir. साथ, विथ अप्रूवल के साथ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रोल मैनेजमेंट। ओके, थोड़ा Management. हम लोग देखेंगे अभी एक 10 मिनट रियल टाइम एग्जाम्पल फॉर ईच मॉडल हम लोग देखेंगे किस तरह से। लेट्स से यू वर्क एट HDFC बैंक एंड यू आर इन द SAP सिक्योरिटी टीम। थोड़ी देर के लिए समझो कि आप HDFC बैंक में हैं और आप SAP सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हो, राइट फातिमा? Okay. Yes, sir. नाउ अब क्या होगा यहाँ पे, एक्सेस रिस्क एनालिसिस, जैसा मैं ARA बोला आपको, एक्सेस Yes, रिस्क sir. एनालिसिस में क्या होगा, समवन इन फाइनेंस कैन क्रिएट ए वेंडर, जैसा मैं एग्जांपल दिया था आपको, आप समझो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही उन्हें वेंडर को क्रिएट कर सकता एंड आल्सो मेक पेमेंट। देखो सेम एग्जांपल आया, मैंने आपको दिया था, Yes, sir. समवन इन Yes, sir. फाइनेंस कैन क्रिएट वेंडर एंड आल्सो मेक ए पेमेंट। उन्हें क्या कर रहा, वेंडर को भी क्रिएट कर रहा, पेमेंट भी दे रहा, Payment भी दैट्स ए रिस्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। ये है ना बहुत बड़ा रिस्क है, उसको क्या बोलते हैं मालूम, कॉल्ड SOD बोलते हैं। SOD कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं। मतलब सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, आप जो ड्यूटी का मतलब तो मालूम ना, ड्यूटी, राइट। सेग्रीगेशन Yes, का sir. मतलब क्या है, Duties. जो आपने सेग्रीगेट करा, मतलब सेग्रीगेट मतलब अलग अलग जो ड्यूटी आपको दिया ना, वो आप वायलेट कर Yes, रहे sir. हैं, वो आप तोड़ रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. सेग्रीगेशन है, देखो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है मालूम, यहाँ पे सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग करना। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब ड्यूटी को अलग अलग करना। यहाँ पे अलग अलग ड्यूटी क्या है, एक क्रिएट ए वेंडर है और मेक पेमेंट है, दो है ड्यूटी यहाँ पे। Payment है, दो है. तो यहाँ पे Yes, क्या sir. दिखा रहा है ना, SOD कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, SOD में रोल प्रॉब्लम है। रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे सर मैं. हाँ, रूल्स को फॉलो Yes, नहीं sir. कर रहे हैं। आपने जो इसको जो हम लोग आम आम जबान में जो बोल रहे हैं, हमें नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं। मतलब आपकी जो Yes, ड्यूटी sir. हमें असाइन करे, उसको है ना कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब प्रॉब्लम हो गया, इनवैलिड हो गया, Problem. इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा Yes. रहा है, हाई रिस्क बोल के दिखा रहा है। तो यहाँ पे ARA क्या करता है, एक्सेस रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, ARA विल हाईलाइट दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये हाईलाइट करता है ARA, भाई तुम इसको दे रहे ना, वेंडर भी दे रहे, पेमेंट भी दे रहे, ऐसा मत करो। हाईलाइट करता, आपको बताता, कहाँ क्यों बता, कौन बताता, एक्सेस रिस्क एनालिसिस बनाता। क्योंकि इसका काम क्या है, जो एक्सेस आप दे रहे वो रिस्क कितना है वो एनालाइज करके आपको वार्निंग देता। समझ में आ, एक्सेस रिस्क एनालाइज का मतलब क्या है, जो आप एक्सेस दे रहे उसमें कितना रिस्क है, उसको एनालाइज करके आपके बोलता है, नहीं भाई इसको है ना SOD कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बहुत बड़ा रिस्क है, इसको मत दो। तो ARA विल हाईलाइट दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो ARA क्या करता है, हाईलाइट करता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है। ओके Okay, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, सिस्टम इज डाउन, जैसा कि मैं बोला सिस्टम इज डाउन एट नाइट, यू गिव ए फायर फाइटर ID टू सपोर्ट गाइड टू फिक्स इट। आप क्या कर रहे हैं, एक बाहर का आदमी दूसरों को एक्सेस देना. हाँ एक्सेस दे रहे हैं। आपको मालूम है रात में क्या हुआ, डाउन होगा सिस्टम, लेकिन ये इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट क्या करता है, GRC लॉक्स ऑल एक्शन सो नो मिस यूज हैपन्स। ऐसा नहीं कि बाहर वाला आया लेकिन आपने सिस्टम को मिस यूज करे, ऐसा नहीं। इवन अगर आप इमरजेंसी एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन उसको भी क्या करता है, उन्हें एनालाइज करता। जैसा आपको याद है फातिमा सिस्टर, जब हम लोग इमरजेंसी एक्सेस कर रहे थे, ये आदमी जाके क्या काम किया हम लोग चेक किए थे, याद है, कौन से Yes, sir. स्क्रीन पे गया, क्या क्या किया, कौन से T कोड पे गया, हम लोग देख सकते करके मैं बताया था, याद है आपको? देख सकते हैं सर. उसको क्या बोलते हैं, Yes, sir. GRC लॉक्स बोलते हैं। लॉक्स लॉक्स का मतलब जो भी उन्हें लॉगिन करके जो भी एक्शन करा ना, वो रिकॉर्ड होता। Yes, sir. तो GRC लॉक्स ऑल एक्शंस, जो भी उन्हें उन्हें वहाँ पे जाके एक्सेस किया, वो सारे एक्शंस क्या होता, रिकॉर्ड होता। सो नो मिसयूज हैपन्स। मुझे मालूम होना कि हाँ भाई ऐसा एक इमरजेंसी एक्सेस था, बाहर से आदमी आया था, एक्सपर्ट आया था, हम लोग फायर फाइटर ID बना के दिए थे, एक दिन के लिए दिए थे, हाँ उसने कोई भी मिसमैच नहीं किया, मतलब मिसयूज नहीं किया, ID का मिसयूज नहीं किया। या इमरजेंसी एक्सेस भी मैनेजर को मालूम होता सर. हाँ मालूम होता ना, अब उसके अप्रूवल लेकर हमें फायर फाइटर ID बनाने का। ओके. ऐसा नहीं कि भाई अगर आ गया, हाँ अभी आ गया आपके पास, मैं फायर फाइटर ID हूँ भाई, डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका अप्रूवल होना जरूरी है. हाँ आप समझो, आप ऑफिस में बैठे, वो आके बोला मैं फायर हाँ. फाइटर ID हूँ, मुझे नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं. जब तक आप फायर फाइटर का मतलब क्या है, आपका लीडर है, आपका मैनेजर है ना, उसका एक फॉर्म बना था,
उसका नाम हो, उसका ईमेल कहाँ से है। ईमेल आना जरूरी है उसको। हाँ, आपके मैनेजर से ईमेल आना। हम्म। आप बोलते कि यस भाई सर। इमरजेंसी एक्सेस है ना, इसको सिर्फ एक दिन के लिए इमरजेंसी एक्सेस दो, और ये जो जीआरसी लॉग है ना इसको ऑन करो बोलते, जैसा हम इमरजेंसी एक्सेस में देखे। तो उन्हें जो भी कर रहा, कहाँ भी जा रहा, क्या क्या एक्सेस कर रहा, सारी चीज़ें हम लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ओके। तो अगर आप ऐसा इमरजेंसी एक्सेस देने के बाद भी आप मॉनिटर करना, सबसे पहले क्या है आपको मॉनिटर करना है। और दूसरी बात क्या है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो एक्सेस आप दे रहे हैं, फायर फाइटर आईडी जो बना के दे रहे हैं, उसका मिसयूज भी नहीं होना। ओके। तो दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट। जो ऊपर लिखा ना इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट, इसका काम वो है, ये मॉडल का काम ये है। यस सर। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। एआरएम क्या है, ये न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द एचआर डिपार्टमेंट एंड नीड एसएपी एक्सेस। उसे एक न्यू एम्प्लॉय है, एचआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ, उसे एक्सेस होना एसएपी का। दे रेज ए रिक्वेस्ट वाया वेब फॉर्म। देखो उन्हें क्या करा, आपको रिक्वेस्ट दिया, आपके मैनेजर से नहीं आया, वो आपके वेबसाइट से यस आया। सर। आपके वेबसाइट से आया। वेब फॉर्म का मतलब क्या है, वेबसाइट, वेबसाइट से आया, आपके ओके। कंपनी के वेबसाइट से आया। तो हमें क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे कंपनी की वेबसाइट से आया बोले तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ये बनाते हैं, जैसे जीआरसी ऑटोमेट्स द अप्रूवल वर्क फ्लो एंड प्रोविजनिंग। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे वेबसाइट से कोई भी अगर एक्सेस पूछ रहे हैं नया एम्प्लॉय होके, हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली अप्रूव होके हमारे पास आ जाता है, भाई ये एम्प्लॉय को तुम्हें सिस्टम में एंटर करो बोल के। समझ रहे यस हैं, सर। ये क्या है, एक्सेस यस। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है। वर्कफ्लो का मतलब क्या है देखो, ये जेआरसी ऑटोमेट द अप्रूवल वर्कफ्लो। वर्कफ्लो का मतलब क्या, समझो समझो मैं सीनियर मैनेजर है, मैं अप्रूव करना, उसके बाद तुम्हें करना, उसके बाद मुजफ्फर भाई करना, उसके बाद इफ्तिखार भाई करना, उसके बाद जाके एंटर करना, इसे बोलते हैं वर्कफ्लो। वर्कफ्लो का वर्क फॉलो मतलब क्या है, करती हाँ, है। ऊपर से नीचे जो जो आता है ना, टिकट्स आता है ना, आपका पहले यस क्लाइंट सर। क्लाइंट अप्रूवल करना, उसके बाद आपका मैनेजर करना, आपका लीडर करना, उसके बाद आपके पास आना, तभी जाके आप एम्प्लॉय कंट्रोल करते, दैट इज कॉल्ड वर्क फ्लो। फ्लो बोलते हैं ना, फ्लो, वर्क यस। काम का फ्लो, वर्क का मतलब काम, फ्लो का मतलब उसका वर्क फ्लो। एंड प्रोविजनिंग का मतलब क्या है, उनको दे देना, उनको ऑटोमेटिक दे देना उसको, हाँ भाई आप इसके अंदर एंटर करो बोल के, ठीक है। यस। नाउ बिजनेस रोल मैनेजमेंट, बीआरएम। यू वांट टू क्रिएट स्टैंडर्ड एचआर रोल विद एक्सेस टू PA30 PA20। ये क्या है मालूम, समझो एक आदमी तुमने पूछ रहा, भाई मुझे एचआर का रोल दो। एग्जांपल हमें VA01 MM01 रोल देखे ना, इस तरह से यहाँ पे यस सर। यहाँ पे यूजर क्या पूछ रहा है, PA30 PA20 पूछ रहा है, PA30 का PA20 का मुझे एक्सेस दो बोल रहा। तो बीआरएम क्या है, बीआरएम हेल्प्स बिल्ड, बिल्ड का मतलब अंदर एंटर करना, टेस्ट करना और डॉक्यूमेंट करना द रोल विथ अप्रूवल। बीआरएम का मतलब क्या है, जो भी समझो, जो भी आपको रिक्वेस्ट पूछ रहा है, या PA30 का हो, PA20 का हो, VA01 हो, MM01 हो, SU01, जो भी आपको रोल पूछ रहा है ना, मुझे रोल क्रिएट यस करके सर। दो बोल रहा है ना, आप क्या करते हैं उसको, उसका पूरा टेस्ट करना, मतलब पहले आप एंटर करना, टेस्ट करना, उसका डॉक्यूमेंट भी बनाना, उसके बाद आपको ओके। अप्रूवल भी लेना आपका, जब भी जाके क्या है वो उसको एक्सेस मिलता, जब तक एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। नहीं ये सारी चीजें मिलता। सिक्योरिटी के लिए है। ओके। ओके, नाउ वेर इज जीआरसी यूज। देखो जीआरसी तो बहुत जगह यूज होता है, जैसा बैंक्स है, टेलीकॉम कंपनी है, टेली। आईटी कंपनी है, ऑयल एंड गैस कंपनी है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट की और पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे यूज होता है, बहुत सारी कंपनी में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है, इस्तेमाल। जीआरसी टूल वर्जन, जैसा हम लोग यहाँ पे 13 ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं हम लोग, जीआरसी 12 की या 13 यूज कर रहे हैं हम लोग। तो राइट नाउ मोस्ट कंपनी यूज जीआरसी 12.0 वर्जन। अगर आपको कंपनी में ये पूछे ओके विच वर्जन यू आर यूजिंग SAP जीआरसी बोले, तो आप बोलो जीआरसी 12.0 करके बोलो, ठीक ओके। है। आप यहाँ पे पहले क्या है 10.0 है, 10.1 है। अगर आपको ऐसा पूछे यस। सो विच वर्जन यू आर यूजिंग जीआरसी करके बोले, तो आप बोलो जीआरसी 12.0, ठीक है। 12.0। यस तो सर। हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, वी विल कवर जीआरसी एक्सेस कंट्रोल। जीआरसी एक्सेस कंट्रोल कैसा करना है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, कैसा कैसा सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करना है, और रियल टाइम यूज केस यस। कैसा रियल टाइम में एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रियल टाइम करियर स्कोप। इस करियर स्कोप कैसा है, जैसा कि अगर मैंने SAP सिक्योरिटी के साथ जीआरसी भी सीखा, देखो बिना SAP सिक्योरिटी के जीआरसी नहीं समझ सकते, ठीक है। यस SAP सर। SAP का जो बेस है, SAP जीआरसी का जो बेस है वो SAP सिक्योरिटी है। अगर आपको SAP सिक्योरिटी आ रहा तभी जाकर SAP जीआरसी सीख सकते हैं। आप डायरेक्टली SAP जीआरसी सीखे तो आपको समझ में नहीं आता, नहीं कर सकते, यस सर। ठीक है। कहीं को देखो आपको यूजर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मालूम, एग्जाम्पल आपको रोल नहीं मालूम है, तो आप जीआरसी एक्सेस कंट्रोल क्या मालूम होगा।
Yes, इमरजेंसी sir. एक्सेस क्या मालूम होगा, राइट? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, रियल टाइम करियर स्कोप मतलब अगर आप इसमें करियर बनाए तो आपके लिए क्या फ़ायदा रहेगा, अगर आप इसमें जॉब करने के लिए या जो भी आप करियर बनाना चाहते हैं तो क्या फ़ायदा रहेगा। सो SAP GRC प्रोफेशनल्स आर इन हाई डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल GRC के लिए बहुत हाई डिमांड है। अगर कोई आदमी, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी मुझे सिर्फ SAP सिक्योरिटी मालूम है बोले तो उतना ज़्यादा उसको स्कोप नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये बोले नहीं भाई मुझे SAP सिक्योरिटी के साथ GRC भी आता, देन उसके लिए बहुत हाई डिमांड है। Okay. क्योंकि जैसा मैं बताया था ना फातिमा, 2-3 ऐसा रिक्वेस्ट है कि उनको GRC काम नहीं आता, Yes, sir. GRC काम नहीं आता उनको। तो उन्होंने क्या Yes, बोले, sir. भाई मैं मंथली इतना पैसा देता हूँ, कोई मुझे सपोर्ट करके दे, बोल रहे। क्यों? क्योंकि उनको GRC नहीं आता, सिक्योरिटी आता, GRC नहीं आता। Yeah. Yes, sir. ठीक है, दैट इज वन रीजन। सो Hmm. आपको इसमें आपका डेजिग्नेशन क्या मिलेगा, SAP सिक्योरिटी एंड GRC कंसल्टेंट बोल के मिलेगा, रिस्क एंड कंप्लायंस एनालिस्ट बोल के मिलेगा, GRC एक्सेस कंट्रोल एडमिन बोल के मिलेगा। इतने Admin. सारे है ना आपके जॉब प्रोफाइल या जॉब डेजिग्नेशन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, Yes. उसके बाद यू कैन वर्क इन इंडिया और अब्रॉड और मिडल ईस्ट, यूरोप, USA विथ एवरेज सैलरी अरेंजिंग फ्रॉम, एवरेज सैलरी बता रहा है, एवरेज सैलरी 6 to 18 लाख पर एनम बोल के दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, Yes. लेकिन शायद ओल्ड डेटा रहेगा, जो भी है मतलब 16 to 18 लाख पर एनम एवरेज सैलरी बता रहा है। ठीक है, और Okay. सेकंड क्या है, फ्रीलांसर जॉब्स आर आल्सो अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट्स ऑन पर आवर बेसिस। जैसा कि मैंने बताया था, फ्रीलांसर जॉब्स ही आपको मिलेंगे इंडिया में, आपको डायरेक्ट फॉरेन क्लाइंट से मिलेंगे, और वो क्या करेगा, आपको पर आवर चार्ज करेगा। मतलब जितना आप 8 घंटे Okay. काम करेंगे तो आपको क्या है, हाँ. पर आवर $20, $30, हॉर्स के $40। हिसाब से है। हाँ, हाँ. हॉर्स कैसे करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इशू क्या है, मेरे ख्याल से सैटरडे संडे जो आपको हाफ रहता है ना, वो सैटरडे संडे पे नहीं करेगा। जितना आप ओके। काम करेंगे ना, जैसा आप काम करते रहेंगे ना, हाँ. एक टाइमर शुरू होगा, टाइमर। वर्क के हिसाब से देंगे। हाँ, एक टाइमर रहता है, एक वर्क क्लॉक रहता है, वर्क क्लॉक बोलते हैं इसको। ये वर्क क्लॉक करता है, ये जो ओके। टाइमर है ना, कैलकुलेट करता है आप कितना देर सिस्टम में बैठे, कितना देर आप बाहर गए, कितने दिन आप काम करें, कितने घंटे काम करें। ये वर्क क्लॉक क्या करता है, आपका पूरा है ना मॉनिटर करता। ठीक है, ये यस सर। इसके बेस पे है ना वो आपको पैसे देते हैं। दैट इज है ना, मेरे ख्याल से होगा शायद डन। सो अगर कुछ डाउट है यस तो सर। बताओ, कुछ डाउट है तो आपको, कुछ डाउट है मतलब ये इंशाल्लाह। जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, समझो, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में तो आया सर। हाँ, मैं आपको क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको भेजता हूँ मैं आज, और यस सर। वीडियो भी भेजता हूँ। अगर फ्री है तो एक बार सुन लो, नहीं ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़ लो। ठीक है, यस सर। उसके बाद कल है ना इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ओके सर। क्यों मुजफ्फर भाई इन्होंने नहीं आए, शायद 2 ही कैंडिडेट हो गए, आप भी और एक रजिस्टर एक्सलेंसी है, एक आप है। ये तो मेरा प्रेजेंटेशन है, ये मीटिंग होस्ट है। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी और डॉक्यूमेंट भेजूंगा। कुछ डाउट है तो बोलो, अगर इसमें GRC में कुछ पूछना है तो। इंशाल्लाह मैं पूछूंगी सर, और एक बार सुन के। हाँ ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी और वीडियो भेजता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ। तो इंशाल्लाह ओके। अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, और कल से इंशाल्लाह हम लोग यस प्रैक्टिकल सर। शुरू करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, यस चलो सर। चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।